स्क्रीन पर है, कह रहे कि सर से पैर तक, इसके लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है तो आपाद मस्तक कहा जाता है साथियों। सर से पैर तक के लिए एक शब्द आपाद मस्तक होता है। अपने धन पर इतना अभिमान ठीक नहीं होगा, या अनुमान ठीक नहीं, अवमानना ठीक नहीं, या अपमान ठीक नहीं। मैं कहूंगा अपने धन पर इतना अभिमान ठीक नहीं, ये होगा पूरा वाक्य। उसके बाद देखिए अनिश्चित शब्द का आपसे समानार्थी पूछा जा रहा है, क्या हो सकता है? तो अनिश्चित को अहितकर कह सकते हैं, अनिश कह सकते हैं, नहीं संदिग्ध कहा जा सकता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए मुंह पकड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है बताइए? लज्जित होना, अपहरण करना नहीं साथियों, बोलने ना देना। बोलने ना देने को कहते हैं भाई तुमने तो मुंह पकड़ लिया। आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से मुहावरा उसका अर्थ सुमेलित नहीं है, तो कौन सा साथियों आपको सुमेलित नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे बताइए। चलिए, तो 3-13 होना इसका मतलब क्या होता है? तय करना होता है। नहीं साथियों, 3-13 का मतलब होता है इधर उधर हो जाना, यानी कि तितर बितर हो जाना। तो कुल मिला के तो गलत हो जाएगा। 12 होना, अत्यधिक लाभ होना, बिल्कुल सही। नानी मरना, होश ना रहना, बिल्कुल सही। 3-5 करना, हुज्जत करना, बिल्कुल सही। यानी कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं? ऑप्शन नंबर ए वाला सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अनिर्वचनीय शब्द की जो सही वर्तनी है वो आपको बताना है। तो अगर चारों ऑप्शंस को हम एक नजर में देखें तो मैं कहूंगा जो ऑप्शन नंबर ए में अनिर्वचनीय शब्द की लिखी हुई है, ये इसकी वर्तनी बिल्कुल सही हो जाएगी। कहने कि व्याकरण जानने वाले के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो उसको चक्रपाणी थोड़ी ना कहते हैं साथ, उसको व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण जानने वाले को क्या कहा जाता है? व्याकरण कहते हैं। और चक्रपाणी उसे कहते हैं जिसके हाथ में चक्र होता है साथ, तो उसको कहा जाता है चक्रपाणी। और वीणा पाणी की अगर बात करें, वीणा है जिसके हाथ में वो देता, वो सातों वीणा पाणी से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विलोम युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए अगर हम यहां पर बात करते हैं सातु, गरल का विलोम क्या विरल होता है? मैं कहूंगा नहीं। गरल का विलोम सातु क्या हो जाएगा? मैं कह सकता हूं अमृत हो जाएगा, है ना, अमृत हो जाएगा। अच्छा, कृपण का विलोम दाता होता है, कोप का विलोम कृपा होता है, और गंभीर का विलोम अगंभीर हो सकता है, हो जाएगा। लेकिन कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वाला युग में सुमेलित नहीं है। अगला देखिए, रोग अज्ञात होने पर उसका उपाय किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है, अंत किया जाता है, उसका समाधान किया जाता है। तो यहां पर जो शब्द आना चाहिए वो उपचार आना चाहिए, यानी कि रोग अज्ञात होने पर उसका उपचार किया जाता है, ये सही वाक्य आपका होगा। यानी कि विषय को जानने की बेचैनी, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो इसको सातों उत्सुक होना मैं कह सकता हूं। विषय को जानने की बेचैनी के लिए एक शब्द क्या होगा? उत्सुक होना, इसको कहा जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का साथु चयन करिए। तो सही वर्तनी वाले शब्द की अगर हम बात करें तो व्यावसायिक कैसे लिखा जाएगा? ऐसे 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 या इस तरह, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है साथु व्यावसायिक, ठीक इस प्रकार से व्यावसायिक लिखा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि दक्षिण का कोणार्क मंदिर मुगल कला का अद्भुत नमूना है, या एक तरीके से बात करें वास्तुकला का, पाश्चात्य कला की, हस्तकला का? तो ये वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। क्या? दक्षिण का कोणार्क मंदिर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कमल की दंड आपसे पूछा जा रहा है साथों, कमल के दंड की अगर बात करें इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसको हम लोग मृणाल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं साथों? कमल के दंड के लिए एक शब्द क्या होगा? मृणाल, इसका आंसर साथों हो जाएगा। उसके बाद देखिए शून्य की अगर बात करें, समानार्थी शब्द क्या हो सकता है? तो शूर कहेंगे, या पराक्रमी कहेंगे, या खाली कहेंगे, या वीर कहते नहीं साथियों, खाली है यानी कि शून्य है। तो कुल मिला के इसका जो समानार्थी शब्द होगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। सही वर्तनी वाला शब्द आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, कौन सा शब्द यहां पर सही लिखा हुआ? हर्षित कैसे लिखा जाता है? तो मैं कहूंगा जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में हर्षित लिखा हुआ है, ठीक इस तरह से हर्षित लिखा जाता है। उसके बाद देखिए अच्छा बुरा सबको एक से समझना, यह अर्थ किस मुहावरे से प्रकट होता है? सबको एक डंडे से हाकना, सब नौबत होना, या सब जबाग दिखाना, या सब धन 22 पसेरी होना? तो मैं कह सकता हूं सातों सब धन 22 पसेरी होना, इसको कहा जा सकता है कि अच्छा बुरा को एक समान समझना। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, विपत्ति में साहस से काम लेना चाहिए, ये होगा। ये विपत्ति में बल से काम लेना, या वीरता से काम लेना, या शौर्य से काम लेना? तो मैं कह सकता हूं विपत्ति में साहस से काम लेना चाहिए, ये होता है। उसके बाद देखिए जिसके समान दूसरा नहीं है, शब्द के स्थान पर एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए जिसके समान दूसरा नहीं हो उसके लिए एक शब्द जो होगा वो अद्वितीय होगा। क्या होगा साथियों? अद्वितीय होगा। अद्वितीय आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है ये आपको मिला के बताना। देखिए अंत की अगर बात करें, अंत का विलोम क्या होता है साथियों? आदि होता है। अग्ग का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? विज्ञ हो जाएगा। छत का विलोम विच्छत नहीं होता है, बल्कि छत का विलोम अक्षत होता है ना? तो कुल मिला के ये गलत हो जाएगा और यही आपका जवाब हो जाएगा। बाकी अथ का विलोम क्या होता है? इति होता है। राहुल ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी। अब इसमें आपको ये बताना है कि दिक्कत आपको कहां पर लग रही है। देखिए प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी, ये होना चाहिए। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो गलत लग रहा है। प्रिय मित्र को कहानी का पुस्तक दी, ये भी गलत। मैं कहूंगा यही सही हो जाएगा। राहुल ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी, ये होना चाहिए और यही आपका जवाब हो जाएगा। चलिए तो कहा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः इसके किस रूप में जाना जाता है? यानी कि इसको पता साथियों क्या कहा जाता है? इसको विश्व बैंक कहा जाता है, इसको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, राम खेलिया। ये बहुत सवाल पूछा जाता है लोकनृत्य वाला। जो राम खेलिया लोकनृत्य है ये कहां किया जाता है?
तो ये कहाँ का है साथियों, ये बिहार का है। आप लोग याद रखेंगे बिहार का ये लोक नृत्य है, रामखेली है जिसका नाम है। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं कारगम लोक नृत्य कहाँ का है साथियों, तो ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु आपका जवाब हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बाड़ो छम का लोक नृत्य, बाड़ो छम की अगर बात करें तो ये कहाँ का लोक नृत्य है, ये साथियों अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, सही जवाब आपका डी होगा। उसके बाद देखिए इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है, तो इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है, मैं कहूंगा हारमोनियम की अगर बात करें तो इसमें साथियों कीबोर्ड होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, कलाकार और साथियों वाद्य यंत्र यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तबला वादक है ये किशन महाराज जी, सरोद वादक है अमजद अली खान, ये सही है, और सितार वादक है पंडित रविशंकर। क्या शिव कुमार शर्मा की अगर बात करें, शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक है, ये पखावज वादक नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सुमेलित नहीं होगा, यही आपका जवाब हो जाएगा। दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है, तो ये साथियों मणिपुर से संबंधित है। कहां से, मणिपुर से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पांचाली के लेखक कौन है, तो पाथेर पांचाली की अगर बात करें इसके लेखक कौन है, विभूति भूषण बंदोपाध्याय इनका नाम है, और ये एक उपन्यास पाथेर पांचाली के लेखक हैं। उसके बाद देखिए भारतीय समाजवाद का मिश्रण यानी कि किसका साथियों मिश्रण है, ये आपको यहां पर बताना है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, यहां पर आपका जवाब जो होगा वो मार्क्सवाद और गांधीवाद हो जाएगा, यानी कि मार्क्सवाद और गांधीवाद का ये मिश्रण है भारतीय समाजवाद। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि मिट्टी को यानी कि कौन सी मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है, तो कौन सी मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, मैं कहूंगा साथियों जो काली मिट्टी होती है ना इसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है, तो किसका संगम माना जाता है, मैं कहूंगा साथियों 3 नदियों का संगम माना जाता है। वो 3 नदियां कौन सी हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है साथियों ये प्रयागराज में, ये बात आपको यहां पर ध्यान रखना है, जिसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, ये क्या है, क्या ये एक मौलिक अधिकार है, क्या ये विधिक अधिकार है, सेना का कर्तव्य है, ये एक मौलिक कर्तव्य है, तो आपको ध्यान रखना है ये एक मौलिक कर्तव्य है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तो अगर हम बात करते हैं साथियों यहां पर आपका जवाब जो होगा वो अनुच्छेद 164 हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 164 में ये बात उल्लिखित है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद देखिए हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं, ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने, मदर टेरेसा ने, स्वामी विवेकानंद जी के साथ ये कथन है। ये क्वेश्चन वाकई में इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन 2 स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे, तो बता सकते हो किसने किसने फेंके थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त साहब ने फेंके थे, और कहां पर इनके नाम है, ऑप्शन नंबर सी में इनके नाम है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में किस बैंक ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की है, तो आपको याद रखना है साथियों ये बैंक ऑफ इंडिया ने साथियों ये जमा योजना शुरू की है, इसका पूरा नाम है स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना, ये बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा साथियों शुरू की गई है। किसने 9 हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है, तो पता साथियों किसने किया है, जयशंकर ने, अश्विनी वैष्णव ने, राम मोहन नायडू ने, मैं कहूंगा राम मोहन नायडू ने ही 9 हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है। यानी कि 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटकर कितने प्रतिशत हो गई है, ये आपको बताना है। 12% से घटकर साथियों 5% हो गई है, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड ये कहां पर शुरू हुआ है, क्या ये फ्रांस में शुरू हुआ है, नहीं हंगरी में शुरू हुआ है, बिल्कुल साथियों 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड ये हंगरी में शुरू हुआ है, आंसर आपका बी होगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है, तो किसकी बात चल रही है, आपको ध्यान रखना है साथियों, चीन की, भारत की या अमेरिका की, किसकी बात चल रही है बताइए, तो अपने देश भारत की बात चल रही है, यानी कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार देश कौन बना है, अपना देश भारत बना है। पृथ्वी, वन और वृक्ष इनके बीच जो संबंध होगा वो कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, देखिए वन भी पृथ्वी में होते हैं और वृक्ष भी साथियों पृथ्वी के ऊपर हैं, तो ये पृथ्वी बना लेते हैं, ये वन मान लीजिए हो गया, और कुछ वन साथियों वृक्ष हो सकते हैं और कुछ वृक्ष वन हो सकते हैं, तो कुल मिला के ऐसा आरेख बनेगा, ऐसा आरेख सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि 11 को जैसे 121 लिखा गया वैसे 17 को क्या लिखा जा सकता है, देखिए अरे भाई 11 का स्क्वायर क्या होता है साथियों 121 होता है, तो उसी प्रकार 17 का स्क्वायर क्या होता है साथियों 289 होता है, तो 289 ऑप्शन में भी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी वाले में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको यहां पर देखना है और बताना है आपका जवाब यहां पर क्या हो सकता है। आपसे यहां पर कहा जा रहा है साथियों की भाषा में, यानी कि एक निश्चित कोड भाषा में SLAM को क्या लिखा जाता है 57363339 लिखा जाता है, तो TOY को 604575 लिखा जा सकता है, तो क्लियर को क्या लिखा जा सकता है। देखिए अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप पहचान सकते हो या नहीं पहचान सकते हो साथियों बताइए। देखिए
जैसे कि एस की अगर हम बात करें तो ये 19 पर होता है, एल 12 पर होता है, ए 1 पर होता है, एम आपका 13 पर होता है। अच्छा 19 से यहाँ पर 5 हो गया, नहीं 57 हो गया। एक काम करिए, तो 19 तियां कितने होते हैं? 57 होते हैं। और 12 तियां कितने होते हैं? देखिए 36 होते हैं, 36 लिखा है। और 1 के 3 से गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा। और 13 तियां कितने होते हैं? 39 होते हैं। अच्छा इसकी अगर बात करें 20 तियां 60 होते हैं, 15 तियां 45 होते हैं, ये कितने पर आता है? 25 पर, 25 तियां 75 होते हैं। तो इसको भी 3 से गुणा आपको करना है। जिसके सी 3 पर आता है तो 3 तियां कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। एल 12 पर आता है, 12 तियां कितना हो जाएगा? 7 36 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 9 36 कहां पर है? यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। और ई की अगर बात करें तो 15 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। और अगर बात करते हैं तो यहां पर 54 आ जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? 936 15 354, ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। ये आपको साथियों क्लियरली दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, डी से एल, जी से एन, पी, एक्स, एस, जेड, एच, पी और के, आर, तो टी से यहां पर साथियों क्या बनेगा? ये टी है और ये डब्ल्यू है, डी है। यहां पर कौन सा लेटर आएगा? बस इतनी सी बात आपको बताना है। देखिए अगर हम बात करते हैं, डी 4 पर आता है, एल 12 पर आता है, जी 7 पर आता है, एन 14 पर आता है, पी की बात करें 16 पर आता है और एक्स आपका 24 पर आता है, एस 19 पर आता है और जेड आपका 26 पर आता है, एच आपका 8 पर आता है, पी 16 पर आता है, के 11 पर आता है, आर 18 पर आता है, टी 20 पर आता है, डब्ल्यू की अगर बात करें 23 पर आता है, डी 4 पर आता है। देखिए अगर यहां पर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो 4 से 12 हुआ यानी कि 8 बड़ा है, ठीक है ना। 4 से 12 हुआ है साथ, तो कितना बड़ा है? 8 बड़ा है। और यहां पर 7 बड़ा है। और यहां पर अगर बात करें, यहां पर भी 8 बड़ा और यहां पर भी 7 बड़ा है, यहां पर भी 8 बड़ा है और यहां पर भी तो 7 बड़ा है। तो यहां पर भी 8 बढ़ेगा तो 28 हो जाएगा। 28 की अगर बात करें, देखिए पूरा पूरा 28 नहीं आएगा। 28 का मतलब क्या होता है? 26 का मतलब होता है जेड, है ना। 27 का मतलब फिर ए हो जाता है और 28 का मतलब सातों बी हो जाता है, यानी कि यहां पर बी आएगा। और बी कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है? बी आपका ऑप्शन नंबर बी डी वाले में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि CALM को DCOQ लिखा जाता है, तो COOK को क्या लिखा जा सकता है? देखिए सी से यहां पर डी हुआ, 1 बढ़ाया गया है, फिर यहां पर 2 बढ़ा दिया गया, ए से सी हो गया, एल 12 पर आता है, ओ 15 पर आता है, 3 बढ़ा दिया गया, फिर 4 बढ़ा दिया गया। तो यही चीज इसमें है। सबसे पहले 1 बढ़ाएंगे तो डी आएगा, है ना। अब इसमें साथ 2 बढ़ा देंगे तो क्यू आ जाएगा, यानी कि डी क्यू कहां पर है? यहां पर है, सिर्फ यहीं पर है। तो मैं कहूंगा यही आपका जवाब होगा, है ना। अच्छा यहां पर 3 बढ़ाइए, 3 बढ़ाएंगे तो आर आ जाएगा और यहां पर 4 बढ़ाएंगे तो साथ ओ आ जाएगा। तो वही देखिए डी क्यू आर ओ कहां पर? ऑप्शन नंबर बी वाले में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 1 है, 2 है, उसके बाद 9 है और उसके बाद 64 है। तो अगला नंबर सातों यहां पर क्या हो सकता है? एक बार मुझे बताइए। देखिए थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर है, बिल्कुल है। ये 4 का क्यूब है ना। 4 का घन है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है। अच्छा इसकी 2 की अगर बात करें, ये सातों 2 की घात 1 हो जाएगी। देखिए 2 की घात, देखिए नंबर से देखिए 2 3 4, एक घातों में अब देखिए 1 2 3, तो यहां पर मेरे हिसाब से 5 आएगा और फिर यहां पर 4 आ जाना चाहिए। ये 1 कैसे बनाए? देखिए अगर हम 1 की घात 0 लिखते हैं तो यहां पर 1 आता है, यानी कि 1 की घात 0 बराबर क्या होता है? 1 ही होता है। तो कुल मिला के साथों यहां पर अगर बात करें 25 गुणा 25 कितना होता है? मैं कहूंगा 625 होता है, यानी कि यहां पर जो आएगा वो 625 आएगा। और 625 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी वाले में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि सभी फल तने हैं। क्या साथियों? सभी फलों की अगर हम बात करें तो यहां पर तने हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? ये फल हो गए। और सभी फल तने हैं तो ये सारे के सारे फल साथियों तने हो गए। और यानी कि कुछ फल पत्तियां हैं, तो मान लेते इतने फल जो है ना, इतने फल, ये क्या हो गई? ये पत्तियां हो गई। अब निष्कर्ष देखिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। कुछ तने पत्तियां हैं, तो कुछ तने पत्तियां, बिल्कुल देखिए इतने तने पत्तियां हैं, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ पत्तियां फल हैं, कुछ पत्तियां फल हैं, ये बात बिल्कुल सही। देखिए इतनी पत्तियां फल हैं, ये भी बिल्कुल सही। यानी कि दोनों निष्कर्ष आपके अनुसरण करते हैं। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ऐसा एक सवाल आपके एग्जाम में आएगा। बस आपको इतना बताना होगा कि ये जो 6DYGZ2 लिखा है, इसको आप दर्पण में कैसा देखेंगे। अगर आपको ये दर्पण में दिखाया जाए तो कैसा दिखेगा? जैसे ऑप्शन नंबर ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है या डी वाला है। देखिए पहला नियम आपको ध्यान रखना है, जो सबसे अंत वाला होता है वो सबसे पहले दिखाई देगा, यानी कि 2 सबसे पहले दिखाई देगा। लेकिन 2 दिखाई कैसा देगा? 2 कुछ ऐसा दिखाई देगा। जेड की अगर बात करें, जेड कुछ ऐसा दिखाई देगा। जी की अगर बात करें, जी कुछ ऐसा दिखाई देगा। वाई जैसा है, वाई वैसा दिखाई देगा। टी जैसा है, वैसा दिखाई देगा। 6 कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा? ये ऑप्शन नंबर बी वाले में आपको दिख रहा होगा। उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि INSERT को क्या लिखा जाता है? NIXZTR लिखा जाता है। तो साथियों आपसे कहा जा रहा है कि SECOND को साथियों क्या लिखा जा सकता है? कौन से 6 लेटर साथियों यहां पर आएंगे? चलिए तो देखिए यहां पर जब इन लेटर्स को मैंने देखा तो इन लेटर्स से ही ये लेटर्स तैयार किए गए हैं, ये वाले साथियों। तो बस आपको सिर्फ इतना देखना है कि कौन सा लेटर कहां पर आया है। देखिए आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे या इसको अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसको आप एक बार इस तरीके से लिख लीजिए, INS, उसके बाद ERT और उसके नीचे लिख लीजिए साथियों ये वाले लेटर, यानी कि NIXZTR। अब साथियों आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, जो पहले लेटर हैं, जो पहले 2 लेटर हैं साथियों, ये वाला यहां पर आ गया और ये वाला यहां पर आ गया, ठीक है ना। अच्छा इसकी बात करें, ये आर यहां पर
आ गया, ये टी सातों यहाँ पर आ गया। अब बीच के जो दो लेटर हैं एस से एक्स हुआ, यानी कि कितना बड़ा है, 5 बड़ा है, और ई से सातों जेड हुआ है, तो यहाँ पर घटा है, कितना घटा है, 5 घटा है। तो यही लॉजिक आपको यहाँ पर लगाना है, यानी कि ई सातों यहाँ पर आ जाएगा और एस की बात करें यहाँ पर आ जाएगा, उसी प्रकार डी यहाँ पर आ जाएगा और एन आपका यहाँ पर आ जाएगा। पहले वाले में देखिए 5 प्लस किया गया है, तो सी में 5 प्लस करोगे एच आ जाएगा। ओ 15 पर आता है, इसमें से 5 घटाओगे तो सातों जे आ जाएगा। तो कुल मिला के ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ई एस एच जे डी एन, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन सा तो आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि 70 को जैसे 8 लिखा गया है या 8 से जैसे 70 बनाया गया है, वैसे ही कौन से नंबर से 87 बनाया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए अगर हम सातों यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर दें तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, सातों 64 होता है, 8 64, 8 का स्क्वायर 64। लेकिन अगर हम इसमें सातों कितना जोड़ देते हैं, अगर हम इसमें 6 जोड़ देते हैं तो मैं कहूंगा 70 बन जाएगा। अच्छा ये किसके स्क्वायर के आसपास है मुझे बताइए। मैं कहूंगा सातों ये 9 के स्क्वायर के, अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 बन जाएगा, और इसमें भी अगर हम 6 प्लस कर देते हैं तो ये 87 बन जाएगा, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर 9 आएगा। और 9 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में CHAINED को क्या लिखा जाता है, EJYGPCF लिखा जाता है, तो MEADOW को क्या लिखा जा सकता है बताइए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें ये C से E हुआ यानी कि 2 बढ़ाया गया है, H 8 पर होता है, J 10 पर होता है, 2 बढ़ाया गया है, A से Y हुआ है, अब 2 घटाया गया है ना, पहले 2 बढ़ाया गया। तो कुल मिला के जो चीज वहां पर चल रही है वही लॉजिक यहाँ पर लगेगा। 2 बढ़ाया गया है तो साथ इसमें 2 बढ़ाएंगे O आ जाएगा, इसमें अगर आप 2 बढ़ाएंगे ई के बाद क्या सातों एफ जी, लेकिन जी तो हमें दूसरे नंबर पे कहीं दिख नहीं रहा है, ओ तो दिख रहा है लेकिन जी नहीं दिख रहा है। तो फिर एक काम सातों आप ये करेंगे कि जो वॉवेल है जैसे कि ये इसमें 2 घटेगा, ठीक है ना, और जो कॉन्सोनेंट है उसमें 2 बढ़ेगा। तो ये वॉवेल है तो इसमें 2 घटेगा, तो देखिए सी आ जाएगा, तो ओ सी यहाँ पर भी है, ओ सी यहाँ पर भी है, इसमें भी साथ 2 घटेगा तो वाई आ जाएगा। अब इसमें 2 बढ़ेगा, डी ई एफ एफ आ जाएगा, और इसमें भी 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, और इसमें 2 बढ़ेगा तो वाई आ जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ओ सी वाई एफ एम वाई, मैं कहूंगा ये ऑप्शन नंबर सी वाले में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि ए का अर्थ योग है, यानी कि ए का अर्थ सातु क्या है, ए का अर्थ प्लस है, बी की अगर बात करें घटाना है, और सी की अगर बात करें तो गुणा है, और डी का मतलब क्या है सातु भाग है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए ये हो गया आपका 6 और ब्रैकेट के अंदर हो गया 57 और फिर 8 हो जाएगा और फिर 7 हो जाएगा, फिर आपका 32 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों सी है, सी का मतलब क्या है, गुणा है तो गुणा आ जाएगा। बी की अगर बात करें बी का मतलब माइनस है, डी की अगर बात करें डी का मतलब भाग है, और बी की अगर बात करें माइनस है, और ए का मतलब प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है और आंसर आप लोग मुझे बता दीजिए। देखिए जो सबसे पहले ब्रैकेट में होता है ना उसको सॉल्व करते हैं, तो 57 में से ये जाएगा कितना बचेगा, 49 आएगा, और डिवाइड 7 आ जाएगा, तो 7 7 49, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा इसकी जगह पर 7 आ जाएगा, माइनस 32 प्लस 9 आ जाएगा, और इनटू 6 आ जाएगा। 6 7 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 42 माइनस 32 प्लस 9 आ जाएगा, 42 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा, और 9 बराबर 19 हो जाएगा। और 19 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि पी क्यू आर एस टी और यू एक बेंच पर बैठे हुए हैं। क्यू दाएं किनारे पर बैठा हुआ, एक बेंच अब बना लेते हैं, मान लीजिए बेंच हो गई, 1 2 3, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 4 5 और 6, ये 6 लोग ही साथों बैठने की जगह बन गई। उसके बाद कह रहे कि क्यू दाएं किनारे पर है, क्यू यानी कि यहाँ पर होगा, आर एस के दाईं ओर बगल में है, यू टी के बाईं ओर बगल में है, और टी क्यू के बाईं ओर है ना, बाईं ओर बगल में है बैठा है, पी एस के बाईं ओर बगल में है। तो बाएं किनारे पर कौन है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है सातु कौन होगा। देखिए कहा जा रहा है कि एस के दाईं ओर बगल में आर बैठा हुआ है, तो एस को आप कहीं पर बैठा लीजिए, मान लीजिए एस को आपने यहां पर बैठा दिया, कह रहे एस के दाईं ओर बगल में आर है, यानी कि आर यहां पर हो सकता है बिल्कुल। उसके बाद अब वो लाइन सॉल्व करिए जिसमें आर या एस कोई एक लिखा होगा, इसमें एस लिखा हुआ है, बाकी कहीं नहीं आर और एस दिख रहा है। तो एस के बाईं ओर बगल में बैठा है पी, तो एस के बाईं ओर बगल में बैठा है पी, यानी कि पी यहां पर आ जाएगा। अब उस लाइन को देखिए जिसमें पी एस आर में से किसी का एक का जिक्र हो, तो देख लीजिए पी एस आर यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है। तो अब साथों यहाँ पर अगर बात करें, अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, आर एस के दाईं ओर, आर एस के दाईं ओर बगल में है, यू टी के बाईं ओर बगल में है ना, यू टी के बाईं ओर बगल में, यानी कि टी के बाईं ओर बगल में कौन है, यू है, ठीक है। और कहने के टी जो है ना ये क्यू के बाईं ओर बगल में है ना, क्यू के बाईं ओर बगल में कौन है, टी है, ठीक है। यानी कि ऐसे बनेगी, ये इनका क्रम ऐसे लगातार आएगा। तो कह रहे कि पी एस के बाईं ओर बगल बैठे, बाएं किनारे पर कौन है, यहाँ पर आपको बताना है सातु कौन बैठा। अच्छा एक काम सातु आप ये करिए, मान लीजिए क्यू को हमने सातु यहाँ पर बैठा बना दिया है ना, क्यू को हमने यहाँ पर बैठा दिया, तो जाहिर सी बात है टी फिर यहाँ पर आएगा। तो एक काम करिए, यहाँ पर एक ऐड कर लीजिए और यहाँ से एक हटा दीजिए, फिर ये सातु आपका यू आ जाएगा, यानी कि 6 के 6 लोग बैठा दिया आपने, पी एस आर यू टी क्यू। तो पूछा जा रहा था बाएं पर कौन है, बाएं पर पी है, तो पी कौन से ऑप्शन में है, पी आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन सातु आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि उस पासे का चयन करिए जिसे निम्नांकित पत्रक शीट को रेखाओं पर मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। आपको ये दिख रहा है सातु क्लियरली, बड़ा कर दूं मैं, देखिए
उस पासे को चयन करिए जिसमें नामांकित पद शीट को रेखाओं पर मोड़कर प्राप्त किया जा सके, यानी कि ये खुला पासा है। इसको जब बंद करोगे तो कैसा पासा बनेगा? क्या ये वाला पासा बन सकता है, बी वाला बन सकता है, सी वाला बन सकता है, डी वाला बन सकता है? पहले एक बार हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि क्या ये वाला पासा बन सकता है या नहीं बन सकता है। शर्त क्या है बनने या ना बनने की? देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, अब 1 यहाँ पर है, 1 का विपरीत है साथियों 6, तो यहाँ पर 6 नहीं दिखना चाहिए। 1 का विपरीत ये है 2, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 का विपरीत 5 यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। 4 की अगर बात करें तो 4 का विपरीत क्या है? 3 नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला पासा बन सकता है। तो मैं कहूंगा ए वाला पासा जो है वो बन सकता है। अब इसकी साथ टेस्टिंग आप कर लीजिए। ये 4 है, 4 का विपरीत क्या है? 3, लेकिन 4 का विपरीत हमें 3 दिख रहा है, तो ये वाला पासा नहीं बन सकता है। उसी प्रकार अगर बात करते हैं साथियों, एक यहाँ पर 1 का विपरीत क्या है? 6 नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। 3 की अगर बात करें, 3 का विपरीत क्या है? 4 है, नहीं दिख रहा है। 2 का विपरीत 5 है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला पासा बन जाएगा। तो ए भी बन जाएगा और बी भी बन जाएगा। डी बनेगा नहीं, एक बार देखिए, सॉरी बी थोड़ी ना, सी। ए बना, सी बना, अब डी की देख रहे हैं। तो 1 का विपरीत 6, देखिए 1 का विपरीत 6 यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर भी 1 का विपरीत 6 दिख रहा है, तो ये नहीं बन सकता, यानी कि ए और सी वाला पासा बन सकता है, बाकी बी और डी वाले पासे नहीं बन सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 15 मापों के माध्य की गणना करने पर 50 सेंटीमीटर मान प्राप्त हुआ, लेकिन ये पाया गया कि एक माप को 61 सेंटीमीटर के बजाय 46 सेंटीमीटर दर्ज किया गया। सही माध्य बताइए या सही औसत बताइए, एक ही चीज़ है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें 15 मापों के माध्य की गणना करने पर 50 सेंटीमीटर मान प्राप्त हुआ, तो साथियों 15 मापों की गणना करने पर है ना कितना मान प्राप्त हुआ? 50 प्राप्त हुआ। अगर मैं कहूं साथियों कि इन सब का 15 मापों का कुल योग कितना है, तो 15 की गुणा 50 से कर दीजिए। 15 पंजे 75, यानी कि 750 जो आएगा वो 15 मापों का योगफल आएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि अच्छा अब इन 750 जो कि टोटल योग है, इसमें ये पाया गया कि एक माप को 61 सेंटीमीटर के बजाय 46 सेंटीमीटर दर्ज किया गया, यानी कि इसमें करना था 61, लेकिन गलती से क्या कर दिया? 46 कर दिया। तो पहले वो 46 इसमें से निकालो और उसके बाद 61 इसमें जोड़ दो, आपका सही योग निकल आएगा, ठीक है ना। और फिर आपसे सही माध्य पूछा जा रहा है, फिर जो टोटल निकले उसकी 15 से आपको भाग करना है ना। तो सबसे पहले 746 की अगर बात करें, इसमें से अगर जाएगा साथ तो कितना बच जाएगा? मैं कहूँगा 704 बच जाएगा। और 61 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 765 हो जाएगा। तो अब ये सही योग आ गया है। और नंबर कितने थे साथियों, यानी कि कितनी मापें थी? 15 मापें थी, 15 से भाग दे दो, आपका सही माध्य पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ था ना, इसलिए। चलिए 15 पंजे 75 हो जाएगा, 15 तियाँ 15 हो जाए, 15 तियाँ कितना हो जाएगा? सॉरी 15 एकम 15 हो जाएगा, तो 51 यहाँ पर आ जाएगा सही माध्य। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि संख्याएं 5, 7, 9, 12, 13 और एक संख्या जिसका नाम टी है और उसके बाद 20 है, कह रहे कि इनका औसत टी है, तो टी का मान आपको बताना है ना। टी का मतलब टी क्या बताना है? आपको वो संख्या बताना है जो यहाँ पर ये जो संख्या है ये आपको बताना है ना। देखिए सर, तो यहाँ पर अगर बात करें 5 + 7 + 9 + 12 और +13 और एक संख्या प्लस टी है और फिर 7 20 है, इनके औसत की अगर बात करें, कहा गया इनका औसत टी है, तो टी का मान बताएं, यानी कि ये संख्या आपसे पूछी जा रही है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, तो 7 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें 7 से टी की गुणा हो जाएगी, ये योगफल होगा सातों इन टोटल संख्याओं का, तो 70 यहाँ पर आ जाएगा। इनको जोड़ लीजिए सातों, कितना आता है? 5 7 12, 12 और 12 24, 24 और 9 33, 33 और 13 है ना, 33 और 13 और 20 कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। तो ये 66 आ जाएगा और प्लस टी आ जाएगा, है ना। अब देखिए 7t में से ये t उधर है, इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर 66 आ जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 60 और बराबर क्या है? 66 है। t बराबर क्या हो जाएगा? 66/6 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा, यानी कि ये संख्या होगी ये 11 होगी। तो कुल मिला के संख्या आपकी 11 होगी। ऐसा कहाँ पर है? ऐसा ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक वस्तु 8800 रुपये में बेची गई, उसके क्रय मूल्य का है क्या है? अच्छा, जो उसके क्रय मूल्य का 5/7, यहाँ पर 5/7 लिखा होना चाहिए। तो जो उसके क्रय मूल्य का 5/7, यानी कि क्रय मूल्य का अगर हम बात करें, जैसे कहा गया वैसे हम कर लेते। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? गुणा, तो गुणा 5/7, यानी कि क्रय मूल्य का 5/7 है, क्या है? ये उसका विक्रय मूल्य है जो कि 8800 दे रखा है। अब हमें क्रय मूल्य बहुत आराम से सातों यहाँ से हम निकाल सकते हैं। कैसे? 7 की गुणा इससे कर दीजिए, यानी कि 8800 गुणा 7 हो जाएगा और ये फिर 5 की भाग हो जाएगी, नीचे आ जाएगा। 5 से कट करेंगे, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 6 30 और 0, यानी कि अब इसकी गुणा 7 से कर दीजिए। 176 की गुणा 7 से कर दीजिए, 7 6 आपका 42 हो जाएगा, 7 7 49, 49 50 51 52 53 हो जाएगा, है ना। और 7 एकम 7 ये 12 आ जाएगा, यानी कि कुल मिला के अगर बात करें क्रय मूल्य कितना आया है साथियों? 12320 आपका क्रय मूल्य आया है। अच्छा, क्रय मूल्य 12320 है, यानी कि खरीदा आपने किसी वस्तु को 12320 रुपए में है, लेकिन आपने उसको बेचा है 8800 का। तो कितने प्रतिशत का आपको लॉस हुआ है? 12320 में से साथियों 8800 को आप लोग घटा दीजिए।
तो कितना आ जाएगा साथियों, यहाँ पर अगर बात करें 13 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा। 11 में, अब ये 11 हो गया है क्योंकि एक इसको दिया, 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा, यानी कि आपको जो लॉस हुआ है वो 3520 रुपए का लॉस हुआ है। बस इसको प्रतिशत में बदलना है, ये हानि है 3520 रुपए, इसको प्रतिशत में बदल लीजिए। नीचे आपका क्या आएगा, नीचे आपका साथियों क्रय मूल्य आएगा जो कि 12320 है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से अगर इसको हम कट करें, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 छंग 12, और इसको अगर कट करें साथियों, इसको कट करें, देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 0 आ गया, और ये वाला 0 इसमें ऐड हो जाएगा, है ना। अब इसको और कट कर लीजिए, 2 से कट 2 तियां, और 0 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, और डबल 0 आ जाएगा। फिर से अगर इसको कट करें, 4 से कट करके देखें, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 0 0 हो गया, और 4 सत्ते 28 हो जाएगा, फिर 4 सत्ते 28 हो जाएगा। अब 11 से कर लीजिए, 11 दूना 22, और 11 सत्ते 77, यानी कि कितना आ चुका है साथियों, 200/7 आ चुका है। तो अब कैसे आप कर सकते हैं, देखिए 7 नीचे है, 7 दूना आपका 14 हो गया, कितना जाएगा, 6 जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा। 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे आपका 56 हो जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी कि 28 सही 4/7% की हानि होगी। और 28 सही 4/7% कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि 8 मीटर और 14 मीटर लंबी 2 रस्सियां हैं, 2 समान लंबाई के टुकड़ों में काटी जानी है, ठीक है। तो प्रत्येक टुकड़े में अधिकतम संभव लंबाई कितनी हो सकती है। कभी भी अगर आपको 2 संख्याएं दी गई हैं और उनसे कहा जाए कि इनकी अधिकतम लंबाई वगैरह ये सब निकालिए, तो आपको ध्यान रखना है कि इनका जो निकालना है वो HCF निकालना है, मासा निकालना है। तो 8 और 14 का साथियों महत्तम समवर्तक निकाल लीजिए, 2 से कट करेंगे 4 आएगा, 7 आ जाएगा। तो बस साथियों, अब अच्छा HCF में क्या शर्त होती है कि अगर हम एक नंबर ले रहे हैं तो वो उस नंबर से दोनों संख्याएं कटना चाहिए। अब यहाँ पर हमें 2 अलग अलग नंबर लेना पड़ेंगे, यहाँ से साथियों हमें 4 लेना पड़ेगा इसको कट करने के लिए, और फिर इसको कट करने के लिए 7 लेना पड़ेगा। तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, और ये जो नंबर आएगा वो जो कि 2 है, HCF कितना निकला है साथियों, 2 है। तो मैं कह सकता हूँ 8 और 14 मीटर लंबी 2 रस्सियां 2 समान लंबाई के टुकड़ों में काटी जानी है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी, तो 2 मीटर होगी। तो 2 मीटर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी वाले में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर, आपसे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और वापसी में उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यानी कि यहां से जाता तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में है, लेकिन उधर से जो वापस आता है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है। तो कहने कि उसकी औसत चाल कितनी है। औसत चाल का एक सूत्र मैंने आपको बताया था, औसत चाल बराबर क्या होता है, 2xy, है ना, 2xy अपॉन x प्लस वाई। अच्छा x क्या है, ये पहली चाल है, और y क्या है, दूसरी चाल है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए और आंसर आप लोग निकाल दीजिए। 2 गुणा 60 गुणा 40 हो जाएगा, और बटे क्या 60 और ये 40 प्लस होगा तो 100 आ जाएगा। इस 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 चौक 24 और 24 चौक 48 हो जाएगा। यानी कि उसकी औसत चाल जो आएगी वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, और ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है साथियों। आपसे कहा जा रहा है कि यदि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर जो है वो 225 है, तो धनराशि कितनी होगी। कभी भी अगर आपको ऐसा दे रखा हो कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, क्या 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अगर दे रखा हो तो आप एक सूत्र लिख देंगे, लेकिन शर्त होना चाहिए 2 वर्ष यहाँ पर लिखा हो। तो एक सूत्र क्या होता है साथियों, ये डी का मतलब डिफरेंस हो जाएगा, पी मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो जाएगा, जो कि आपको ज्ञात करना है धनराशि। अंदर क्या आ जाएगा साथियों, r/100 का होल ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब अगर डी की बात करें, डी का मतलब डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है 225 बराबर आपको पी ज्ञात करना है। अच्छा आर आपको दे रखा है 15% है, तो 15 गुणा 15 हो जाए क्योंकि स्क्वायर लगा है, और नीचे क्या हो जाएगा 100 गुणा 100 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए और पी का मान यहाँ से निकाल दीजिए। देखिए 5 तियां 15 और ये 20 आ जाएगा, फिर 5 तियां 15, फिर आपका ये 20 आ गया। अब आप पता क्या करेंगे, इन 20 गुणा 20 की गुणा इससे कर देंगे 225, और 3 गुणा 3 ये भाग में आ जाएगा। तो 225 गुणा 20 गुणा 20 आपका आ गया, बटे में क्या आ जाएगा 3 गुणा 3 आ जाएगा, और बराबर इसको कैलकुलेट करोगे आपको धनराशि मिल जाएगी। धनराशि आपसे पूछी जा रही है। 3 से कट करें, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। 20 गुणा 20 कितना हो जाएगा साथियों 400, और 25 ये आपका कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से 10,000 यहाँ पर आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। एक सेकंड रुकिए, 25 चौक कितने होते हैं साथियों 100 होते हैं, और 2 0 और लग जाएंगे तो 10,000 ही आएगा। 10,000 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।